Hello, dear students, and welcome back to another lecture series for the subject Advertising and Marketing Research. In today's session, we are going to talk about the topic of Module 8, that is report writing in research. So when we conduct research, when we do all the different methods of research, the kind of data collection that is done, all of that needs to be recorded at some point. All of that needs to be documented so that whenever in future the research is needed to be referred, you are easily going to do that. It is available because you've documented it, right? So report writing is a kind of documentation, a kind of method that actually researchers conduct or do after the research is, process is going on, conduction of research is going on, so that it is a step-by-step guide, plus it is documented for further references. सिंपल रिपोर्ट राइटिंग इसी को कहते हैं रिसर्च में. अब उसमें अलग अलग चैप्टराइजेशन होता है. जैसे एक रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आता है. एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ओके, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ओके, उसके बाद फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी. ये बेसिक चैप्टराइजेशन है आपके रिपोर्ट राइटिंग का, जो हर एक रिसर्च में करना जरूरी होता है, ताकि जब भी आप आगे उस रिसर्च को यूज करो, कंडक्ट करो, तभी आप इसको रेफर कर सकते हो. ठीक है. सो रिपोर्ट राइटिंग इन रिसर्च it is a crucial aspect of the research process. It is the primary way the researchers communicate their findings, interpretations and conclusions to the scientific community, funding agencies and the public. और ये रिपोर्ट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिपोर्ट एक्चुअली लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, लार्जर कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग एजेंसीज को देते हैं, ताकि ये रिसर्च वो अपनी कंपनीज में यूज कर सके. A well-written report not only presents the result of a study but also provides context, analysis, insights that contribute to the advancement of knowledge in a particular field. Once the research is done, it then is documented in a form of report so that anybody who needs it can use it. अक्सर रिसर्चर्स जो है वो एजेंसीज होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं बड़े बड़े कंपनीज के लिए, तो वो रिपोर्ट के जरिए से ये रिसर्च कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं, ताकि कंपनीज को भी एक सिमिलर आइडिया आ सकता है. ठीक है. तो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. ठीक है. रिपोर्ट इज एसेंशियल बिकॉज दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड हो जाता है, जहाँ पे फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, ये सब चीजें मिल जाती हैं. दिस अलाउज अदर्स टू अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट and build upon the research. रिसर्च को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए भी जरूरी होता है रिपोर्ट राइटिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. इसमें कम्युनिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन में रिपोर्ट सर्व एज अ प्राइमरी चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग सर्च फाइंडिंग्स टू अ वाइडर ऑडियंस, ensuring that the results of the research are disseminated and understood. Once the report is done, it is communicated to the audience. ठीक है. जिनको उसकी जरूरत है, कंपनीज जिनको उनकी जरूरत है, कम्युनिकेट किया जाता है रिसर्च को, इवेल्युएट किया जाता है कि जो भी रिसर्च कंडक्ट किया है वेदर इट वाज सक्सेसफुल, जिसमें उसमें कुछ रिजल्ट्स आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, ये सारी चीजें असेसमेंट करनी पड़ती है. देन देयर इज कोलैबोरेशन, कि कॉमन ग्राउंड्स पे रिसर्चर्स को जो भी फाइंडिंग्स मिले हैं, आइडियाज मिले हैं, उसके ऊपर नए रिसर्च का कोई स्कोप है क्या, अगर नया रिसर्च कुछ करना है तो किसी से कोलैबोरेट करना है क्या, ये सारी चीजें. देन इम्पैक्ट, द कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बाय बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग रिसर्च, जनरेटिंग न्यू इनसाइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर डायरेक्शंस. दूसरे डायरेक्शंस को शेप करने के लिए और नए रिसर्च के इनसाइट्स को ढूंढने के लिए रिपोर्ट राइटिंग की जाती है. ठीक है. एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट. A good research report is clearly concise and well organized and accurate. Accurate होता है, well organized होता है, and it should be written in a style that is both accessible to a non-specialist and rigorous enough to satisfy the standards of the community. मतलब रिपोर्ट आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में, ताकि कोई भी उसे रेफर कर सके. ठीक है.
बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करने से आम आदमी को, आम इंसान जो भी पढ़ रहा है उसको नहीं समझ में आ सकता, तो इसीलिए इट शुड बी accessible to all the people, not only the specialist or the community but non-specialist as well. तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? क्लैरिटी, कॉन्साइसनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूरेसी। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, आपके लिखने के तरीके में। इट शुड बी एम्बिगियस, क्लियर, अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन दैट इज नॉट वाइडली अंडरस्टूड। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करने से कंफ्यूजन हो सकता है, जो लोग स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है उस रिपोर्ट के टॉपिक पे उनको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्साइसनेस होना चाहिए, द रिपोर्ट इज फोकस्ड एंड टू द पॉइंट, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल एंड रिपीटेशन। बहुत ज्यादा रिपोर्ट लंबा दिखे इसीलिए रिपीटेशन करना, अननेसेसरी डिटेल्स जो कि रिपोर्ट से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को जरूरत नहीं है इंक्लूड करने की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, वेल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी चैप्टर्स बोल के दिखाया आपको, ये चैप्टराइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपके रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन में फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द कंक्लूजन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपका रिपोर्ट एंड आपकी रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इज एक्यूरेट एंड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्यूमेंट करने के लिए हम अच्छा रिपोर्ट लिखने का जरूरत है। तो ये एसेंशियल्स है कुछ। अभी रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, जैसे मैंने चैप्टर्स आपको बताया, यहाँ पे एक ब्रीफ में बताया गया है कि क्या कंटेंट होना चाहिए आपकी रिपोर्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल, यू स्टार्ट योर रिपोर्ट विद राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू रिसर्च अबाउट। Abstract is a basic understanding of what your research is going to be about. भाई इस रिसर्च पेपर में आप क्या रिसर्च करने वाले हो, एक उसका छोटा सा समरी या छोटा सा जिस्ट बोल सकते हैं जो आप इसमें यूज करते हो। एब्स्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, डिफाइंस द रिसर्च एंड आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। इंट्रोडक्शन में आप आपके रिसर्च के बारे में बताते हो, टॉपिक के बारे में डिटेल में बताते हो। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स, इस रिसर्च को करने के पीछे आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्कोप क्या है आपकी स्टडी का, ये आप चीजें डिफाइन क्लियरली बताते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, मेथडोलॉजी पार्ट में डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड, प्रोसीजर्स एंड डेटा कलेक्शन। आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हो, क्या क्या मेथड यूज करने वाले हो, क्या प्रोसीजर्स यूज करने वाले हो, वो सारी चीजें आप मेथोडोलॉजी में बताते हो। देन देयर इज रिजल्ट्स। वंस योर मेथोडोलॉजी इज डन, देन देयर इज रिजल्ट, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, जहाँ पे आप रिसर्च की फाइंडिंग्स टेबल्स के जरिए, फिगर्स के जरिए, डायग्राम्स के जरिए आप बताते हो कि आपने रिसर्च में क्या क्या देखा, क्या क्या आपने कलेक्ट किया। उसके ऊपर डिस्कशन, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। डिस्कशन में आप रिजल्ट्स बताते हो, बेसिकली डेटा एनालिसिस करते हो, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना जरूरी है। डिस्कसेस देयर इम्प्लीकेशन, रिलेट्स देम टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपकी हाइपोथेसिस प्रूव हुई या नहीं, ऑल ऑफ दैट थिंग कम अंडर डिस्कशन। देन देयर इज कंक्लूजन, कि आप आपका पूरा जो रिसर्च वर्क है उसको आप क्या करते हो? कंक्लूड करते हो, समराइज करते हो, जिसमें आप की फाइंडिंग्स, मतलब आपने इस रिसर्च में क्या क्या ढूंढा, की फाइंडिंग्स क्या है, एंड मेन कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। एंड लास्ट इज योर रेफरेंसेस। नाउ रेफरेंसेस क्या होते हैं? आपने जो भी रिसर्च किया है उसका कंटेंट आपने कई किताबों से लिया होगा, कई किताबों में पढ़ा होगा, कोई आर्टिकल में पढ़ा होगा, कहीं कोई और सोर्सेज से पढ़ा होगा, तो आपको वो रेफरेंसेस आपको लास्ट में प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये स्टेप्स हैं रिसर्च राइटिंग के, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग के, जहाँ पे आप प्लानिंग करते हो, डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? जहाँ पे आप आपका इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, स्कोप, ये सारी चीजें डालते हो। प्लानिंग हो गई। दूसरा है आपका रिसर्च करना, एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देन देयर इज आउटलाइनिंग, फिर आप उसको चैप्टर्स में डालते हो, स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन प्रोग्राम क्रिएट करते हो, उसको लिखते हो, राइटिंग इट यूजिंग क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज, एंश्योरिंग एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। रिविजिट, रिवाइजिंग, मतलब आपने जो भी रिसर्च किया है उसको एक बार गो थ्रू करना कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई एक्यूरेसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिटेल तो मिस नहीं हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स तो नहीं दे दिए, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दी थी, जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें रिवाइज करना। फॉर्मेट करना, मतलब उसका फॉर्मेट फॉन्ट अच्छा करना, अलाइनमेंट देना, बेसिकली प्रेजेंटेशन करना, कोई एरर है तो वो डिटेक्ट करना। तो ये सारी चीजें आपकी फॉर्मेटिंग में आती है।
एंड लास्ट जो आपका चैप्टर पार्ट होता है रिसर्च के रिपोर्ट का, दैट इज योर फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी. फुटनोट्स आर बेसिकली नथिंग बट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द टेक्स्ट. जैसे कोई पेज में आपने कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किया है या कोई डिफिकल्ट जार्गन्स यूज किए, तो आप उसको उस पेज के लास्ट एंड में, ठीक है, छोटे अक्षरों में, छोटे फॉन्ट में आप उसको क्लियर बताते हो कि इसका मतलब ये है, इस सब शब्द का, इस वर्ड का मतलब ये है. तो ये फुटनोट्स है. या फिर कोई पेज पे इंपॉर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिसका आपको सोर्स देना है, तो आप एंड ऑफ द पेज पे फुटनोट्स के तौर पे उसको लिख सकते हो. दे आर टिपिकली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड आर नंबर्ड सीक्वेंशियली थ्रू आउट द रिपोर्ट. इसीलिए उसको रिपोर्ट में सीक्वेंस वाइज दिया जाता है. कई बार आपने किताबों में देखा होगा कि कुछ शब्द के ऊपर 1 नंबर लिखा रहता है, 2 नंबर लिखा रहता है, और वही 1 नंबर का उसका मीनिंग पेज के एंड में, लास्ट में, छोटे अक्षरों में उसका मतलब दिया रहता है. दे आर ऑल कॉल्ड एज फुटनोट्स. ठीक है. एंड लास्ट इज बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी ऑल्सो नोन एज वर्क साइटेड लिस्ट, provides a complete list of sources cited in the report. जो भी रिपोर्ट में आपने सोर्सेज यूज किए हैं, वो सारे सोर्सेज आपने कहाँ से निकाले, क्या उसका रेफरेंस था, वो सब आप बिब्लियोग्राफी के तौर पे, लिंक के तौर पे आप लिख देते हो. इट अलाउज रीडर टू एक्सेस द ओरिजिनल सोर्स एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड. इसके साथ साथ फिर ये बिब्लियोग्राफी देने का फायदा क्या है? एक तो आप जहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठाइए आप उसको क्रेडिट भी दे रहे हो अच्छा खासा, और दूसरा जो भी आपका रिपोर्ट पढ़ रहा है उस रिपोर्ट से मिलता जुलता आपने उसमें कुछ एरर्स किए हैं क्या, या वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या थी, किसी को पढ़ना है क्या, वो तो ऐसी सारी चीजें उसमें बताई जाती है. तो दैट इज बिब्लियोग्राफी. फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी अगर नहीं है तो आपका रिपोर्ट अक्सर इनकम्प्लीट कहा जाता है. तो जो रिपोर्ट राइटिंग है रिसर्च की, उसमें फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी होना जरूरी है. ठीक है. तो आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, सॉरी, scope of study, objectives, literature review, data collection, data analysis, findings and conclusion, and footnotes and bibliography. ये basic chapterization है आपके report writing का, जो कि जरूरी है. Again, remember that your research will be only complete if you have written a proper report of it. You have documented it. Only then can the report be said complete. Thank you very much, students, for listening to me patiently. If you have any doubts, please make sure to drop them in the comment section. If you are liking the series of videos, do like, share, subscribe. I hope these videos are helping you out for your coming exams. Thank you so much. All the best.